दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गुरुकुल नंबर 1 मैथ स्टडी सेंटर पर। तो आज मैं आप लोगों के सामने फिर से एसपीडी जीके जीएस का क्विज क्लास में आप लेकर के आया हूं। तो चलिए एसपीडी जीके का पहला क्वेश्चन। तो बताइए, ऋग्वेद में एकमात्र बार उल्लेखित नदी कौन है? गंगा। मतलब एक ही बार उल्लेखित है उसमें, गंगा नदी। ठीक है। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? केरल। केरल, बिल्कुल सही। रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितना करोड़ रुपए मूल्य का स्वर्ण कोष में रहना चाहिए? 115 करोड़ रुपए। 115 करोड़ रुपया, बिल्कुल सही। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम। मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है। अगला सवाल, आत्मसम्मान आंदोलन के जनक कौन थे? रामास्वामी नायकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड हेस्टिंग्स, बिल्कुल सही। अगला सवाल, भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किनको माना जाता है? भक्ति आंदोलन के जन्मदाता किनको माना जाता है? रामानुजाचार्य को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश से लगा है? अफगानिस्तान। ठीक है। अगला सवाल है कि भारत की सीमा सबसे ज्यादा किस देश से लगा है? बांग्लादेश, बिल्कुल सही। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सैडल। अगला सवाल, निकोबार की सबसे ऊंची चोटी? माउंट धुलियर। चलिए अगला सवाल, मदुरई जो है किस नदी के किनारे स्थित है? मदुरई, बैगाई नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? लूनी नदी, बिल्कुल सही। पूरा पाषाण काल के लोग किस प्रजाति के थे? नीग्रेटो प्रजाति के थे। नीग्रेटो प्रजाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में काली मिर्च की सर्वाधिक खेती कहाँ में होती है? केरल। भारत में लाल मिर्च की सर्वाधिक खेती किस राज्य में होती है? आंध्र प्रदेश। चलिए, दुलहस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बनाया गया है? चिनाब नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्र संगठन कहाँ में स्थित है? कोलकाता। वर्तमान भूगोल का पिता किनको कहा जाता है? वर्तमान भूगोल के पिता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का चौड़ा जलप्रपात लाओस का कौन सा जलप्रपात है? खोन जलप्रपात, खोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वन महोत्सव कितना ईस्वी में प्रारंभ किया गया? 1952 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 लाख हाथियों की भूमि के उपनाम से किसको जाना जाता है? लाओस को, बिल्कुल सही। पहली बार शून्य आधारित बजट को किसने और कितना ईस्वी में प्रस्तुत किया था? 15 अगस्त। राजीव गांधी 1987 से 88 में, बिल्कुल सही। अगला सवाल, संसदीय इतिहास में कितना ईस्वी में आउटकम बजट पी चिदम्बरम के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? 15 अगस्त। 25 अगस्त 2005 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल, एन आउट लाइन ऑफ मनी के लेखक कौन है? नहीं, क्राउथर। अगला सवाल है कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ, जो अर्थशास्त्र के जनक भी जाना जाता है इनको। चलिए, भूगोल के पिता किसको कहा जाता है? हिक्केटियस। अगला सवाल, विश्व ग्लोब के प्रथम निर्माता कौन थे? मार्टिन बैहम। तो चलिए यहाँ पर एसपीडी जीके आपका समाप्त होता है। अब चलते हैं लोग एसपीडी साइंस की ओर। तो एसपीडी साइंस का आपका पहला क्वेश्चन है कि जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तब उसमें लगने वाला समय क्या होगा? आधा। यानी कि जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तो उसमें लगने वाला समय, हालांकि क्वेश्चन कुछ डिफॉल्ट है। गतिमान पिंड की गति कितना होना चाहिए, इस क्वेश्चन को नेगलेक्ट कीजिए। अगला सवाल, पक्षियों में प्रायः एक ही होता है, क्या? अंडा से, बिल्कुल सही। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो ऊपर की ओर त्वरित हो, उसी में अधिक होगा। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? एक समान होता है। ठीक है। देखिए, जो कैपिटल जी है उसका यूनिट बताना है। कैपिटल जी का है n माइनस m स्क्वायर kg स्क्वायर। माइनस उसको नहीं बोलता, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर।
चलिए अगला सवाल, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? अपेक्षित अपेक्षित प्रत्यानयन बल। प्रत्याक्षित बल। चलिए गतिमान वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिमान में गतिज ऊर्जा। चलती हुई गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा कैसी होगी? स्थित और गति दोनों होगा, क्योंकि मूवमेंट में भी रहता है, आदमी स्थिर भी है। ठीक है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किसका परिभाषा मिलता है? बल का। ठीक है। न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? जड़त्व की व्याख्या करता है न्यूटन का प्रथम नियम। प्रथम नियम। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से किसका व्यंजक प्राप्त होता है? बल का। एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है किस पर? द्रव्यमान उसके द्रव्यमान पर। एनीमोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? किस लिए किया जाता है? पवन का वेग मापने में। मापने के लिए। ताप की ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन। अगला सवाल, कोण की इकाई क्या होता है? कौन रेडियन। मैनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? मैनोमीटर का उपयोग अपेक्षित पदार्थ दाब मापने के लिए। लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है क्या? ऋणात्मक। ऋणात्मक कभी नहीं होगा। चलिए, जब एक वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है? चौगुनी। इसका सूत्र पता है ना? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एमबी स्क्वायर। उस पर हम लोग लिख करके बैठा करके बना लेंगे, चाहे कुछ भी दे। चलिए अगला सवाल है कि शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा। तो चलिए यहाँ पर स्पीडी साइंस का आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। और कल हम लोग क्या पढ़े थे? देश की हमारे 28 जो राज्य है उसमें 10 राज्य का स्थापना दिवस हम लोग पढ़ चुके हैं और 10 राज्य के बारे में और पढ़ना है। तो कहाँ तक 10 राज्य हो चुका था? छत्तीसगढ़ तक हो चुका था। छत्तीसगढ़ से शुरू, यानी गोवा तक हो चुका था। गोवा का स्थापना दिवस कब था? 30 मई 1987 ईस्वी था। 87। तो चलिए बताइए, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000। अगला सवाल, जम्मू और कश्मीर का स्थापना दिवस 26 जनवरी 1950। ठीक है। झारखंड का 15 नवंबर 2000। तमिलनाडु का 20 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। तेलंगाना का 2 जून 2014। त्रिपुरा का 21 जनवरी 1927। 21 जनवरी 1972। 72। नागालैंड का 1 दिसंबर 1993। 1963। अगला पंजाब का 1 नवंबर 1966। पश्चिम बंगाल का 1 नवंबर 1956। बिहार का 1 अप्रैल 1912। और है इसके बाद मणिपुर का 1 जनवरी 21 जनवरी 1972। तो चलिए आज हम लोग यहीं पर राज्यों का स्थापना दिवस याद करेंगे और बाकी जो भी बचा हुआ है 8 राज्य उसका स्थापना दिवस हम लोग कल याद करेंगे। तो चलिए आज का क्विज क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।